नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल में एवरेज स्पीड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको वहां पर कुछ इस तरीके से देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने अलग किया है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको आगे कराने वाला हूं। तो आने वाली शिफ्टों में भी उसी आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं यहाँ पर दो टाइप के दरअसल एवरेज स्पीड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको जो है वो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा और जो कॉन्सेप्ट है उसे आप याद रखना, क्योंकि अगर मान लो फॉर्मूला भी आप भूल जाते हो तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर हमें औसत गति यानी औसत स्पीड निकालनी है। तो यहाँ से देखिए, स्पीड बराबर क्या हो जाता है, स्पीड बराबर हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी हमारा जो ये वाला फॉर्मूला है यही हमारा काम आने वाला है बस। अब इसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो हम समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर की गति से जाता है, और बात की जाए तो बी से ए तक 18 किलोमीटर की गति से वापस लौट आता है। तो कुल यात्रा के बाद जो है व्यक्ति की औसत चाल हमें बताना है कि कितनी होगी। देखिए, मान लो यहाँ से ए और यहाँ से बात की जाए ये बी है, ए और बी। तो इतनी दूरी जो है आप देखिए, यहाँ से पहले इधर जाता है और फिर वापस आता है। तो यानी डिस्टेंस आप देखोगे समान है, डिस्टेंस समान है। तो आपको सीधा एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, पहले हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। देखिए, स्पीड डिस्टेंस समान है मतलब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं डी इसे मानता हूँ तो डी मतलब दोनों तरफ से 2d हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, 2d स्पीड हो जाएगी। और हमें पता है यहाँ पर टाइम से हमें डिवाइड करना है। तो देखिए, पहली बार जो डी है दोनों तरफ से 2d हो जाएगी। ठीक है, एक इधर से गया है और वापस आया तो 2d जो है वो पूरी दूरी हो जाएगी। अब देखिए, टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम यहाँ पर हमें स्पीड दी हुई है, टाइम नहीं पता हुआ है। ठीक है, टाइम नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे। यहाँ पर टाइम बराबर होता है, देखिए टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको देखिए यहाँ पर ये है, तो डी अपॉन जैसे आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी गई है तो ये टाइम हो गया, प्लस दोनों का जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही जो है पहले इधर ए से बी तक जा रहा है फिर बी से ए तक जा रहा है। तो इसी तरीके से दूसरी बार डी में कितने 18 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये पहले ए से बी तक का टाइम हो गया, ये बी से ए तक का टाइम हो गया। ये हमारी एवरेज स्पीड होगी, याद रखना है। ठीक है, एवरेज स्पीड होगी। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 2d अपॉन, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, तो डी से डी मैं काट सकता हूँ, डी देखिए यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1/12, 1/18। और यहाँ से आप देखोगे तो देखिए डी से डी कट जाएगा और 2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो 18 + 12 तो ये होगा, और नीचे 12 × 18 ये होगा, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं हटा के नहीं सीधा ऊपर लिखने वाला हूँ इसको, 12 × 18। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए 2 × 12 × 18 अपॉन ये कितना हो जाएगा 30, 30 हो गया। तो यहाँ से देखिए ये कितनी बार चला जाएगा, यहाँ से 6 × 18, 6 × 30, और यहाँ से आप देखोगे तो हमारा जो है अब 5 से तो कटेगा नहीं, तो 12 × 36, 36 × 2 अपॉन 5 यानी 36 दूनी 72/5। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 और 2 बचेगा, 5 × 20, 2/5 यानी 14 सही 2/5 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाला देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत जानना जरूरी है, ये वाला। ठीक है, अगर ये वाला आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपके लिए बहुत ही आसान हो रही है। यानी हमने यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस है ये पूरी टोटल ली हुई है, यानी एक तरफ से इधर गया है एक तरफ से इधर गया है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ली है। टाइम हमें पता है किस तरीके से निकाला जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकाला जाता है, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो डिस्टेंस अपॉन यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि एक तरफ से इधर से गया है और दूसरी तरफ से बी से वापस आया है। अब ये तो हो गया। अब आपको ये कि फॉर्मूला अगर मैं बताता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीधा आप अगर अप्लाई करोगे इसमें 2ab अपॉन a + b। एक कंडीशन है यहाँ पर, नोट लगा के लिख लेना, डिस्टेंस समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। डिस्टेंस जो है यहाँ पर समान होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस समान थी, ए से बी तक गया है और बी से ए तक गया है, यानी इन दोनों की जो है डिस्टेंस ए से बी तक और बी से ए तक यानी बराबर है। अगर आप देखोगे जैसे आप
अपने घर से स्कूल जाते हो और स्कूल से घर आते हो तो बराबर डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो फॉर्मूला लगेगा हमारा समान डिस्टेंस पे लगेगा। अब यहाँ पर समान डिस्टेंस है तो ये 2 × ये स्पीड है ए 12 × 18 अपॉन दोनों का योग a + b यानी 30। तो यही हमारा जो है, इसको सॉल्व करेंगे जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है वही हमारा आंसर निकल आएगा। तो ये डिस्टेंस समान पे जो है इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। ओके, अब देखिए मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, दरअसल एमपी पुलिस कांस्टेबल एज इट इज जो क्वेश्चन आया, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान पहले चरण में 10 किलोमीटर की चाल से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूसरी चरण में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है वो 160 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हमें बताना है कि औसत चाल उसकी कितनी होगी टोटल यात्रा कवर करने में, ठीक है। हमें पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस समान नहीं है, यहाँ पर देखिए 160 है ये, और यहाँ पर आप देखोगे ये 100 किलोमीटर है, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पर हमें वही चीज़ जो मैंने यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट जो अपनाया था ये वाला, वही हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस आप देखो कितनी हो जाएगी 100 + 160 अपॉन में, ठीक है। अब टाइम हमें निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहले वाली की 100 किलोमीटर जो चल रही है उसकी टाइमिंग हम देखेंगे तो 100/10, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये टाइम मिल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर यानी 10 जो है हमें यहाँ पर 10 घंटा जो है टाइम मिल गया, तो 10 लिख दूंगा। इसी तरीके से इसका निकालूंगा 160/40, यानी आप देखोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × 16, यानी इसका हो जाएगा 4। अब यहाँ से आप देखिए इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये हमारी एवरेज स्पीड होगी। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एक तरीके से हो गया, ठीक है। तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा ये, इसको मैं यहाँ से काट दूंगा तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 13/13 130/7, और यहाँ से 7 × 7, और ये बचेगा अपना कितना 7 6 6 7 7 8 56 56 4/7, इतना जो है इसकी जो है एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि एवरेज स्पीड एक तरीके से होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। आपसे 3 का पूछ लिया है तब आप कैसे करोगे, तो 3 में भी आपको सेम टू सेम अप्लाई करना है, यानी एवरेज स्पीड बराबर बात की जाए एवरेज स्पीड। अभी ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक है। देखिए एक कार 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 45 किलोमीटर की दूरी करता है, वह अगले 50 किलोमीटर की दूरी कितने में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, और वही बात की जाए तो अंतिम 25 किलोमीटर की दूरी कितने में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी करता है। तो हमें बताना है औसत चाल। अब इसमें 3 दी हुई है, पिछले आपने देखा यहाँ पर 2 थी डिस्टेंस, यहाँ पर 3 दी हुई है, तो एवरेज हमारा सेम ही निकालना पड़ेगा, एवरेज स्पीड हमें सेम ही निकालनी पड़ेगी, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये चीजें हमेशा याद रखना। अब देखिए टोटल डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ पर देखिए कितनी हो जाएगी, ये 45 है, और यहाँ पर आप देखिए ये कितनी है 50 है, और यहाँ पर आप देखोगे +25 है, ठीक है। अब हमें टाइम देखना पड़ेगा, तो 45 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो 45/15 प्लस इसी तरीके से 50/25 हो जाएगा, और इसी तरीके से 25/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 दूनी 90 90 और 90 95 100 120, ठीक है। 120 ये हो गया, इसको 15 × 45, तो 3 + 25 दूनी 50, ये 2 और ये 2.5 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 है तो 25, ठीक है 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए 120/3 दूना 5 5 7.5 ये हो गया, यहाँ से दशमलव उठाऊंगा 0 लगेगा, तो यहाँ से देखिए 25 × 100, अगर मैं इसको 1200 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 25 × 100 25 × 75 और 3 × 12, यानी देखिए आप 4 × 16 यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा जो रहेगी वो रहेगी हमारी औसत चाल। तो आपने देखा कि 3 में भी हमने वही चीज किया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया था, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखिए अगर 2 का मैंने आपको बता दिया कि सेम डिस्टेंस हो तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, और अगर आपको 3 डिस्टेंस यानी 3 डिस्टेंस समान हो तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है।
फॉर्मूला जो है वो 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस C। ये फॉर्मूला जब है जब तीन डिस्टेंस समान हो, जैसे कि मैंने मान ली कि आप जो है वो तीन डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस को आप कवर, जैसे कि A से B और B से C, A B और C, ये डिस्टेंस समान है, ठीक है, ये समान है। और यहाँ पर ये तो दो ही है और एक ये तीन हो गई, डी कर ली, ये डिस्टेंस जो है समान है। अब इसको कवर करने में इसको 15 किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है, इसको मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है, और इसको मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस समान है लेकिन यहाँ पर स्पीड अलग है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से करूंगा, 15 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन में कितना हो जाएगा, ए बी यानी यहाँ से देखिए ये पहला, यानी 15 इंटू 10 यानी ये हो जाएगा 150 प्लस इसी तरीके से BC 10 इंटू 5 और इसी तरीके से 5 इंटू 15। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पर 3 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 15 पंजा 75। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब डिस्टेंस समान हो तो आपको किस तरीके से, तीन डिस्टेंस का ये रहा, दो डिस्टेंस का आपसे पूछा जाए, दो डिस्टेंस समान हो तो आपको लगाना है 2AB अपॉन A प्लस B, ठीक है। अब ये जो ABC है ना, यहाँ पे याद रखना है ABC, ये क्या है, ये जो है वो स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड दी होंगी उनकी, याद रखना है इसको, ठीक है। तो ये स्पीड होंगी, मैं इसको थोड़ा अलग कलर में लिख देता हूँ जिसको आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये क्या होंगी, स्पीड होंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है ऐसे क्वेश्चनों को आपको कवर करना है, ठीक है। और आप लोग जिन लोगों का अभी देखिए अभी एग्जाम है, अभी आपको 17 फरवरी तक जो है ये एग्जाम चलना है, तो अभी काफ़ी टाइम है। तो अब जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पर आपको 50% की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी, 50% पर आपको परीक्षा डाउनलोड करना है, ठीक है। और इसमें आपको 50 टेस्ट मिलेंगे। परीक्षा डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट में जाओगे यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर MP कांस्टेबल 2022 दिया हुआ है स्पेशल। इसको आपको पहला टेस्ट आपको डेमो रहेगा, जो पैटर्न है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जिस पर क्लिक करोगे तो GOV50 आपको यहाँ पर डालना है। तो ये 299 की है, 299 आप नहीं देना है, आपको मात्र 149 में लगाना है। आपको याद रखना है GOV50 कोड यूज करोगे तो मात्र 149 रुपये में। अब 150 रुपये में आपकी तैयारी एक तरीके से, देखिए अब आपको नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ्स रीजनिंग जिसकी स्ट्रांग है, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो आराम से 60 तो नंबर ऐसे ही ला देगा। बाकी के आपकी जीके पे डिपेंड करता है। अगर आप 40 में से भी अगर आप 20 नंबर ला देते हो तो आपको 80 नंबर कोई नहीं रोक रहा है। तो क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप इस टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, लिंक आपको ऐप की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 260 और 114। तो जब आप इसे काटोगे यहाँ पर